मराठा समाज के हमारे एक महाराष्ट्र के सुपुत्र है जरांगे पाटिल जी, उनका बहुत बड़ा आंदोलन आज महाराष्ट्र के आरक्षण के लिए हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार तो उनके 200 एमएलए है, भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आरक्षण अटका कहाँ है? क्योंकि महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठा समाज को दे देंगे, मुस्लिम को देंगे, धनगढ़ को देंगे, लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि प्रस्ताव ही नहीं है। महाराष्ट्र में जो इनके साथ है अभी भुजबल साहब, उनका ही एजिटेशन चल रहा है ओबीसी के लिए। अभी महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3-3 लोग 200 एमएलए, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। ट्रिपल इंजन का खोके का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे खोका नहीं कहूंगी। आज पुन्हा एकदा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सभागृह गाजवलं। मराठा आरक्षणावरून सुप्रिया सुळे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचं तोंड भरून कौतुक केलं, तर छगन भुजबळांना टोला लगावला। तसेच मोदी सरकारचं तोंडसुख घेतलं। भाजप सरकार हे स्वतःला ट्रिपल इंजिन सरकार म्हणतं, पण काश्मीरमध्ये तात्काळ आरक्षण देता, पण महाराष्ट्रात का आरक्षण देत नाही? महाराष्ट्रात 200 पेक्षा जास्त आमदार आहेत, लोकसभेत 300 पेक्षा जास्त खासदार असून देखील मराठ्यांना हे खोके सरकार आरक्षण देत नाही, असा जोरदार हल्लाबोल सुप्रिया सुळे यांनी केला। लेकिन महाराष्ट्र की मांग जो इतने सालों से है, उस पे वो हमें न्याय नहीं दे रही। और मैं सिर्फ उनको पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में आपको बोल दूँ कि महाराष्ट्र में आज, जैसे अरविंद जी ने कहा, महाराष्ट्र में आज सबसे बड़ा आंदोलन किसानों का हो रहा है कर्जा माफ़ी के लिए, और दूसरा हो रहा है मराठा समाज के हमारे एक महाराष्ट्र के सुपुत्र है जरांगे पाटिल जी, उनका बहुत बड़ा आंदोलन आज महाराष्ट्र के आरक्षण के लिए हो रहा है। उसके बाद धनगर समाज का आंदोलन, धनगर समाज को तो 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि हम आपको आरक्षण दे देंगे, जो उनकी मांग है, उसका कुछ हुआ नहीं। उसके बाद लिंगायत समाज, मुस्लिम समाज, भामटा, रामोशी जो वीजेएनटी है, वो एसटी में आना चाहते हैं। मैं आपको उदाहरण दे दूं कि धनगर और धनगढ़, जो उन्होंने अरविंद जी ने भी कहा, और टाकणकर और टकारी दोनों एक ही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर रुक कहाँ गया है? महाराष्ट्र सरकार तो उनके 200 एमएलए है, भेजने में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो 303 है ही आपके, तो ये आरक्षण अटका कहाँ है? तो मैं सिर्फ उनका कहती हूँ कि आप अनेक राज्यों के लिए लाए, महाराष्ट्र के लिए क्यों आप आरक्षण का नहीं सोच रहे? क्योंकि महाराष्ट्र में कहते हैं कि मराठा समाज को दे देंगे, मुस्लिम को देंगे, लिंगायत को देंगे, टकारी को देंगे, वीजेएनटी को से, रामोशी को देंगे, धनगढ़ को देंगे, लेकिन जब दिल्ली आते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि प्रस्ताव ही नहीं है। तो ये जुमलेबाजी है, या हमको दुख हो रहा है कि 10 साल से हम मांग कर रहे हैं और हमारे न्याय नहीं मिल रहा है। तो हमें बहुत सारी अपेक्षा है कि अर्जुन मुंडा जी बहुत वरिष्ठ मंत्री है, अनुभवी मंत्री है, वो महाराष्ट्र को न्याय दे। महाराष्ट्र राइट नाउ सर इज गोइंग थ्रू द मोस्ट डिफिकल्ट इशू ऑफ रिजर्वेशंस। भले मराठा हो, धनगर हो, लिंगायत हो, मुस्लिम हो, हमारे वीजेएनटी हो, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है सर। मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, वीजेएनटी, भामटा, टकारी, रामोशी समाज सब मांग रहे। तो इस सरकार का एक नियम जम्मू कश्मीर के लिए पीस बाय पीस मिल लाते हैं, और महाराष्ट्र में कुछ निर्णय हो रहा है। सो व्हाई डज दिस गवर्नमेंट एक पॉलिसी देश के लिए लाए जहां ओबीसी हो, एसटी, एससी जो भी आरक्षण दे, इस पे क्लियर पूरा सब सब्जेक्ट साथ में लाए, तो देश में अच्छे से चर्चा हो सकती है और ये आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देयर इज़ अ कंडीशन। महाराष्ट्र में भी अभी लिटिगेशन हो रहा है सर। महाराष्ट्र में जो इनके साथ है अभी भुजबल साहब, उनका ही एजिटेशन चल रहा है ओबीसी के लिए अभी, क्योंकि महाराष्ट्र में 2-2.5 साल से सर एक इलेक्शन हुआ है, ना पंचायत का हुआ है, ना जिला परिषद का हुआ है, ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हुआ है सर, बिकॉज ऑल दिस इज ऑल ग्रे। कोई कोर्ट में चला गया है, एंड अ स्टेट लाइक महाराष्ट्र विच नीड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से काम नहीं होते सर। आज नगर सेवक चाहिए, आम आदमी कहाँ जाए, जिला परिषद का मेंबर चाहिए, लेकिन इलेक्शन रुके पड़े हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, 3-3 लोग 200 एमएलए, फिर भी इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मेरी आपको विनती है कि ये आपका ट्रिपल इंजन का जो सरकार है वो इलेक्शन में कुछ करे। इट इज इन द लार्जर इंटरेस्ट। ट्रिपल इंजन का खोके का सरकार, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे खोका नहीं कहूंगी, बट आई सीरियसली रिक्वेस्ट दिस गवर्नमेंट फॉर इलेक्शन डे, statehood, and for demand for this triple test, how they are going to resolve. We support it, but with all these seeking these clarifications. यावर तुम्हाला काय वाटतं ते कमेंट करून नक्की सांगा, आणि व्हायरल मराठी चॅनलला सबस्क्राइब केले नसेल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका।